नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। 12 मार्च को सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर लगातार दूसरी बार सदन में बजट पेश करेंगे। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का आखिरी बजट भी पेश किया था। कोरोना काल में 12 मार्च को पेश होने वाला ये पहला बजट होगा। ऐसे में सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर जीत दर्ज करने और बजट सत्र की आगामी रणनीति को लेकर निश्चिंत है। सदन में विपक्ष के अविश्वास को जीतने के बाद सीएम मनोहर लाल सिनेमा हॉल में नजर आए। चंडीगढ़ के एलांते मॉल में बने सिनेमा हॉल में पार्टी विधायकों के साथ सीएम ने मेरा फौजी कॉलिंग फिल्म देखी। सदन में अग्नि परीक्षा पास करने के बाद सीएम इस तरह सार्वजनिक तौर पर पहली बार सबके सामने आए। इस दौरान सीएम के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे। फिल्म के निर्माताओं की ओर से हरियाणा के सीएम और विधायकों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। मूवी का प्रश्न है, एक बहुत ही प्रेरणादायक मूवी। हमारे जो देश के रक्षक हैं, जो हमारे सीमाओं पे ऊपर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ये मूवी उनको समर्पित है। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या मोड़ किस प्रकार से आते हैं, ये दर्शाती है। जिस प्रकार से जो एक्टिंग है या जिस प्रकार से इसके पीछे भाव हैं, बहुत ही मैं समझता हूँ कि संवेदनशील हैं। और जिस तरीके से एक परिवार, जो फौजी का परिवार, उसके जाने के पश्चात जो उस परिवार की परिस्थिति बनती है, वो इस फिल्म के अंदर दर्शाई गई है। और मैं समझता हूँ एक सामाजिक जो कार्य इसके अंदर जो दर्शाया गया है कि एक फौजी के चले जाने के बाद उसके परिवार के साथ जो मिलन होता है, दूसरे जो एक्टर हैं जिस प्रकार से वो मिल कर के दोबारा एक परिवार को बसाने का, परिवार को चलाने का काम कर सकते हैं, समाज के अंदर इस बात की बहुत आवश्यकता है। मूवी अच्छी थी। फौजी मूवी कल विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को इस मूवी के लिए निमंत्रण दिया था और फौजी मूवी देख के ठीक लगा। जो फौजी देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, और पूरा परिवार में पीछे से अगर अकस्मात फौजी शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, इस प्रकार की थीम इस प्रकार का। सीएम ने जहां सिनेमा के जरिए सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच होने का संदेश दिया, तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। जो विपक्ष सदन में सरकार को चैलेंज दे रहा था कि जनता के बीच जाकर दिखा दीजिए, शायद इस तरह सरकार सदन के बाहर सड़क पर विपक्ष के उसी अविश्वास को धराशायी करने में लगी है। जहां संकेतों में सरकार विपक्ष को संदेश दे रही है, तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने साफ तौर पर कहकर रणनीति को समझा दिया है। अविश्वास प्रस्ताव जैसा खेल कांग्रेस केवल खबरों में बने रहने के लिए खेल रही है। तो था गिरना ही था उसने, वो कोई अविश्वास प्रस्ताव, कोई ऐसा विश्वास था नहीं। जनता का भी विश्वास जो है सरकार के प्रति है और हाउस का विश्वास भी इस सरकार के प्रति है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल खबरों में रहने के लिए है, क्योंकि ऐसे खबरों में कांग्रेस रह नहीं सकती थी। तो कांग्रेस ने एक ये तरीका अपनाया और 15 दिन से वो लगातार इसकी वजह से खबरों में है। लेकिन हाउस में जब इस अविश्वास प्रस्ताव को लेके आए और जिस मुद्दे पे लेके आए 3 बिलों पे, तो 3 बिलों को स्पष्ट नहीं कर सके। आपने देखा भी होगा, मैंने बार बार पूछा जो उनके सीनियर लीडर थे कि इन कानून में कमी क्या है। और लास्ट में स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ये बात कही कि मैं 3 कानूनों के खिलाफ नहीं हूँ और मैं एमएसपी की बात करता हूँ, लेकिन मैं 3 कानूनों के खिलाफ नहीं हूँ। कानून ठीक है। और जब जिस प्रकार से जो सारा व्यवहार किया जा रहा, मतलब टकराव की जो एक पैदा करी जा रही स्थिति, तो जब मैंने उसके बारे में भी पूछा कि आप तो 9 बार जनप्रतिनिधि हैं, 9वीं बार जनप्रतिनिधि हैं, और आपके पिताजी जो है संविधान निर्माता है, तो ये संविधान की जिस प्रकार से दतिया डालने लग रहे हैं, लोकतंत्र को जिस प्रकार से समाप्त करने जा रहे, तो आपसे ऐसी आशा नहीं। तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इस विरोध करने का भी विरोध करता हूँ, ये भी तरीका ठीक नहीं है, गलत है। तो उन्होंने सारी बातें स्वीकार की उसमें। और जो वो तो मैंने पहले कह दिया था कि 55 वोट हमें मिलेंगे पक्का, और
55 ही वोट हमें मिले और 32 उनको मिले, और उनमें भी जो एक वोट मिला उसने कहा कि मैं कांग्रेस के समर्थन में नहीं दे रहा वोट, लेकिन उसने वोट डाल ली है उधर, तो उन्हें 32 ही वोट मिले। तो सबको पता था, और मैं समझता हूँ वो तो उन्होंने उस टाइम भी, बल्कि जिस टाइम बहस चली उसी टाइम उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि बहुमत आपके साथ है। अविश्वास प्रस्ताव पर मिली हार के बाद जहां विपक्ष सरकार के निशाने पर है, तो वहीं विधानसभा से इस्तीफा दे चुके इनेलो के एकमात्र विधायक रहे अभय चौटाला ने भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अभय चौटाला ने पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लाने और बहस करने की प्रक्रिया को ही दिखावा कह दिया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के गठजोड़ को सबके सामने खोल दिया। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा, और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अविश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। शोर इस बात का मचा रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि हम इस हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सरकार के सामने किसान का पूरी तरह से पक्ष रखेंगे, जबकि पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक बात स्वीकार करी विधानसभा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रूबरू होते हुए कह रहा था, आग तो हमने लगा रखी है, लेकिन आप उसमें घी डालने का काम ना करो। किसान एजिटेशन को लेकर के मुख्यमंत्री की वर्डिंग थी, आपने भी सुनी होगी सबने। बारी बारी, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, कई बारी कहा कि आप उसमें आग डाल रहे हो, आप लोगों को उकसा रहे हो, आप लोगों को वहां बैठने पे बाध्य कर रहे हो। तो इसका मतलब उसने ये स्वीकार कर दिया था कि आग लगाने वाले हम हैं, आप उसमें घी डाल करके उसको और ज्यादा उसको तेज करना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद जहां विपक्षी खेमे में सन्नाटा है, तो सरकार आने वाले बजट की रणनीति को लेकर तैयारी कर रही है। ऐसे में विधायकों के इस विश्वास का जनता को क्या तोहफा मिलेगा? सीएम मनोहर लाल के वित्तीय पिटारे से हरियाणा की जनता के लिए क्या-क्या सौगात निकलेगी, ये 12 मार्च का दिन तय करेगा, जब सीएम वित्त मंत्री के तौर पर सदन में प्रदेश का बजट पेश करेंगे। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अविश्वास जीतने के बाद सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर 12 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। ऐसे में प्रदेश की जनता को मनोहर बजट से कई उम्मीदें हैं। लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार महंगाई से राहत दे। हर कस्टमर जो है, हर पब्लिक, हर कॉमन पर्सन जो है एलपीजी सिलेंडर यूज़ करता है। तो सबसे पहले मैं इस पे बोलूँगी, गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल होना चाहिए। जनता के हित में होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, छोटी जनसंख्या वाले लोग होते हैं, उनका भी तो हर चीज़ का गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हर चीज़ महंगी कर देगी, हर चीज़ के दाम ऊँचे कर देगी, तो गरीब लोग तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। से अनुरोध है, सरकार बजट पास करते समय जनता के हितों का ध्यान रखे और जनता की भलाई में बजट पास करे, और महंगाई को बढ़ाने की कोशिश ना करे, इसे घटाने की कोशिश करी जाए। कि आम आदमी के हक में ये बजट आना चाहिए, गरीब से गरीब का, मजदूर का, किसान के, सबके हक में बजट होना चाहिए, जिससे किसी भाई को कोई परेशानी न हो। हमारा आने वाला जो बजट है वो जनता के हित में होगा, महंगाई को कम करेगी। हमारी सरकार एकदम बढ़िया है। देखिए, हेल्थ केयर के हिसाब से बताऊंगा मैं, तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर के अंदर इन्वॉल्व जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या और भी कंज्यूमेबल्स हैं जो कि अभी भी टैक्स के दायरे में हैं, तो एटलीस्ट उनको पूरी तरह से टैक्स कर देना चाहिए।
और वहीं बजट को लेकर सिरसा के लोगों का क्या कुछ कहना है, यहाँ के लोगों को मनोहर बजट से क्या उम्मीद है, सुनवाते हैं आपको। आंदोलन चल रहा है तो इससे किसानों को है कि बहुत ज़्यादा आस है कि बजट में बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे हमारी धरती का जो पानी है उसका लेवल दिनों दिन नीचे जा रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। और बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो वो पानी है उसको रोका जा सके और किसानों को खेत में पानी पहुँचाया जा सके, उनके जो खाले हैं वो पक्के किए जा सकें और टैल तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था हो, ऐसा बजट में प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ जो नकली बीज और खाद हैं उसको रोकने के लिए और अच्छे खाद उपलब्ध करवाने के लिए किसानों को बजट के अंदर ऐसा प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, जो हमारी ज़मीन है उसके सेहत है उसको सुधारने के लिए किसानों के कार्ड बनाए जाने चाहिए और उनके मिट्टी टेस्ट करने के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि गांव के अंदर लेबोरेटरियां अगर स्थापित हो सकें या ब्लॉक स्तर पर ऐसी लेबोरेटरी स्थापित हो सके, ऐसा बजट में व्यवस्था की जाए तो किसानों के लिए अच्छा होगा। नए बजट में सरकार को पब्लिसिटी कैंपेन पे खर्चा करने से बचना चाहिए, उसकी बजाय धरातल पर वर्किंग मॉडल किसानों को दिखाएं। पिछले बजट में भी फसल अवशेष को किसान के खेत से खरीदने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको इस बार ज़रूर से ज़रूर लगाएं। अभी एक बिल पास हुआ है जिसमें 75% किसान हरियाणा के यूथ को नौकरी की बात दी गई है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि रूरल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए ताकि हमारा जो रूरल पढ़ा लिखा यूथ है उसे दूर ना जाना पड़े। और वहीं बजट को लेकर पलवल के लोगों का क्या कुछ कहना है, यहाँ के लोगों को बजट से क्या उम्मीद है, वो भी सुनवाते हैं। मेरी तरफ से ये है कि यहाँ पे वो सरकारी कॉलेज खुले जाए, वो भी महिला के लिए, और जो गांव की या आसपास की उनके लिए ये सुविधा की जाए कि महिला बस चलाई जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं और जो मतलब हम स्पोर्ट के बच्चे उनके लिए फंड दिया जाए। मतलब महिला को हर ज़िले में तो महिला कॉलेज खोले जाएं और उन्हें बस की मतलब फ्री सेवा उपलब्ध की जाए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हाँ, महिलाओं के लिए बस फ्री की जाए। हम चाहते हैं कि जो युवा हैं उनको कार्य की थोड़ा सा कार्य दिया जाए, उनको जॉब दी जाए और उसको थोड़ा कार्यवाही में थोड़ा स्पर्श किया जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे, इनको थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। इनकी जो देखभाल है, सुविधा है, वो थोड़ी उपलब्ध ज़्यादा करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके और वह प्राइवेट स्कूल के अथवा ज़्यादा सकें। और जहां एक तरफ आंदोलन के जरिए किसान अपनी फसल की कीमत पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार ने बजट से पहले सब्जी और फल वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए आर्थिक मदद से जुड़ी योजना की शुरुआत कर दी है। क्या है ये स्कीम, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक तरफ किसान अपनी फसल की एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अच्छे दिन सरकार की बीमा योजना के जरिए किसानों को देखने को मिलेंगे। सरकार ने सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है। इस भरपाई के लिए विभाग ने बीमा योजना की शुरुआत की है। अब तक सब्जी और बाग से जुड़े किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती थी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने के लिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराना होगा। बागवानी में पहले कोई भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो उससे किसानों को कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिलता था और उनको किसी तरह का कंपनसेशन नहीं मिलता था, लेकिन इस सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और अब बागवानी के किसानों के लिए भी जोखिम मुक्त खेती की शुरुआत हो चुकी है। नूह जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद के मुताबिक अगर पाला, आगजनी, ओलावृष्टि या फिर किसी भी प्रकार से सब्जी की फसल खराब होती है तो 30,000 रुपए की आर्थिक मदद बीमा योजना के जरिए दी जाएगी। वहीं इस योजना में फसल की खेती में खराबे पर 40,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। जिला बागवानी अधिकारी के मुताबिक स्कीम से जुड़ने के लिए 2.5% प्रीमियम देना जरूरी है। सब्जी फसल के लिए 750 और फलों की खेती के लिए 1,000 रुपए प्रीमियम के तौर पर देने होंगे। किसान भाई बीमा करवा के रखेंगे बागवानी फसलों को, उनका पूरा मुआवजा सरकार देगी। इसमें सब्जियों की फसल के लिए 30,000 रुपये तक का मुआवजा रखा गया है और फल वाले मतलब बागों के लिए 40,000 रुपये तक का मुआवजा दिया गया है
और जो भी किसान भाई बीमा स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, बागवानी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं, उनको 2.5% प्रीमियम देना होगा। इस बीमा योजना के जरिए सरकार चाहती है कि फल सब्जी वाले किसानों को नुकसान के लिए चिंता न करना पड़े। सरकार ने उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम मुक्त खेती करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है। गेहूं, कपास और सरसों जैसे फसलों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन अब फसल सब्जी वाले किसानों के लिए भी बीमा योजना संकट की चिंता से आजाद होने की नई पहल साबित होने की संभावना है। नूह से कासिम खान, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं नारनौंद के कई गांवों में कृषि कानूनों के विरोध को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई है। चंडीगढ़ हाईवे पर हजारों की संख्या में जुटे गांव वालों ने 20 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में सतरोल खाप पंचायत ने 11 मार्च को 12 बजे से 1 बजे के बीच मानव श्रृंखला के जरिए विरोध जताने का ऐलान किया था। खाप के ऐलान के चलते तमाम लोग घरों का ताला लगाकर जींद हांसी रोड पर विरोध जताने पहुंच गए। मानव श्रृंखला हिसार जिले के गांव राजथल से शुरू होकर गांव खेड़ी गगन तक पहुंची। इस मानव श्रृंखला में 90 साल की बुजुर्ग महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सड़क पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए युवाओं ने कमान संभाली। हमने एक ही फैसला लिया था सतरोल खाप ने, जिस तरह मतलब एक मानव श्रृंखला बनाने के लिए, जिस तरह राथल है, बहनी है, नारनौंद है, माजरा है, माडा है, राजपुरा है, इन सारे गांव के लोग आज सड़क पर खड़े हैं और ये इन तीनों काले कानून के विरोध में ये मांग कर रहे हैं। जिस बात तो हमारी एक ट्रायल है, इसको बड़ी ट्रायल भी बनाएंगे। हमने आज यहाँ राजथल गाँव जो हमारी स्कीम स्टार्ट होती है, जिले का आखिरी गाँव हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ से उमन चैन स्टार्ट की है जो 80 तक हमने बनाई है, 30 किलोमीटर की। हम ये चैन बना रहे हैं ताकि लोग हमारी। और पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोले बाबा के भक्तों की भीड़ शिवालयों में सुबह से ही देखने को मिली। हरियाणा में भी भोले के भक्त कहां पीछे रहने वाले थे। तस्वीरों की शुरुआत कैथल से, जहां महाभारत कालीन 11 रुद्री शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का त्योहार श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में जुटने लगी। हरियाणा के काशी भिवानी में भी हनुमान जोड़ी मंदिर के शिवालय में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। शिव भक्तों ने गंगा जल, बेलपत्र और जलाभिषेक से शिव की आराधना की। सीएम सिटी करनाल में भी महाशिवरात्रि पर्व लोगों ने धूमधाम से मनाया। सुबह 4 बजे से ही लोग कतारों में लगे हुए नजर आए। पलवल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी में भी शिव भक्तों की लहर मंदिरों में देखने को मिली। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं करनाल, कैथल, चरखी दादरी, पलवल, कुरुक्षेत्र और भिवानी से। और महाशिवरात्रि का पर्व है तो भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बात करना जरूरी हो जाता है, लेकिन हम आपको कहानी सुनाएं इससे बेहतर है पौराणिक कथा से जुड़े इस प्रसंग को आप खुद देखें और महसूस करें। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।